गुड इवनिंग एवरीवन। ज़्यादातर हम लोग का गुड मॉर्निंग होता है, बट आज गुड मॉर्निंग करने का थोड़ा सा टाइम मिला, गुड इवनिंग करने का। माई सेल्फ एजाज सर। अभी तो अमर कॉलोनी से नहीं, अभी तो लाइव घर से हूँ मैं। इशू ये है कि आज एग्जाम क्लास के बीच में कई टेस्ट हुए, कई टेस्ट डेली हो रहे हैं, और कल लक्ष्य बैच का टेस्ट हुआ। आज नंबर्स आए, बच्चे थोड़े वो थे। सुबह में भी 2-3 बच्चे मेरे बड़े फेवरेट बच्चे थे, ER AJ और ER RN, मैं कोड में नाम ले रहा हूँ, VM। सब लोग एक फेज से गुजर रहे हैं। फेज क्या होता है? या तो हमारे नंबर अच्छे आते हैं या तो क्वेश्चंस नहीं निकल रहे होते। एंड उस टाइम पे क्या होता है कि हम सारे थोड़े पैनिक जैसे हो जाते हैं। पैनिक मीन्स कि दिमाग में नेगेटिव थॉट्स तुरंत डोमिनेट कर जाता है। जो दिमाग में वायरिंग है उसमें बचपन से कुछ बातें ऐसी सेटल कर दी गई है। मैं AJ आपके बारे में स्पेशली बात कर रहा हूँ, कई लोगों के बारे में ये बात एकदम ट्रू है। बचपन से उनके 4 नंबर 5 नंबर कम आते हैं तो वो तुरंत अपने 10th पे चले जाते हैं। अरे यार 10th में भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, इसमें भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, प्री बोर्ड में भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। पहले तो ये समझिए कि आप उसी थॉट प्रोसेस को, कई बच्चे मुझे कहते हैं कि जा सर ये परेशानी है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये है वो है। तो जो मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे यहां कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिचुएशन होता है। और उस सिचुएशन को बदलने के लिए आपके अंदर से कुछ जज्बा होना चाहिए। अच्छा सर कैसे बदले? देखिए, प्रॉब्लम को बदलने का सच पूछिए तो मेरे से पास एक ही तरीका है। आप उसी सिचुएशन को अपने एक छोटे से थॉट प्रोसेस से बदल सकते हैं। कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो? 45 नंबर का टेस्ट हुआ, मेरे 20 नंबर आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि मैं खुश रहूं। बिल्कुल खुश रहूं, क्योंकि ये मेन बोर्ड का टेस्ट नहीं है। और अगर बोर्ड का भी टेस्ट होता ना, आप इसको अपनी ताकत बनाओ। सर ताकत कैसे? देखिए, उसी थॉट प्रोसेस में जिसके 20 आया, अरे यार उसके ज्यादा आ गए, उसके ज्यादा आ गए, मेरे ही सबसे कम क्यों आ रहे हैं। आप उसी थॉट प्रोसेस में सेकंड थॉट भी दिला सकते हो। यार आज मेरी वीकनेस मुझे पता चल गई, और आज मेरी वीकनेस पता चल गई तो आज से अगर मैं एफर्ट डालना चालू कर दूं, उसमें इंक्रीमेंट करना चालू कर दूं, मेरे को पता चल गया कि मेरी टंकी थोड़ी खाली है, और मैं अगर उसमें फोर्सफुली थोड़ी पानी और डालने चालू कर दूं तो मेरी टंकी फुल होगी। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। कोई ऐसा नहीं दुनिया में बेटा जिसके सिचुएशन में प्रॉब्लम ना हो। आप ऐसा मत समझना कि आपके फादर मदर है तो उसके सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं आती। ये सारा खेल या माइंड गेम है। आप उस सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करते हो। मैं हमेशा कहता हूं, कई बार लोग नीट का एग्जाम दिए, कुछ बहुत अच्छा हुआ, कुछ बहुत खराब हुआ, और उस सिचुएशन पे लोग घबरा जाते हैं। कुछ एक क्षणिक सी परिस्थिति, सर मेरे तो इतने नंबर आए पिछले साल, आपको लगता है सर मेरे 650 या 700 आ सकते हैं। मैं डॉक्टर M की बात कर रहा हूं, क्लियर डॉक्टर M की बात कर रहा हूं। डॉक्टर M समझ रही है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई ये एक सिचुएशन है, और आप जब तक इस थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकालोगे कि मैं यहां तक थी और मैं यहां तक कैसे पहुंच सकती हूं, मतलब पहले ही आप अपने मन को कह रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकती। तो जब ये आप बोलोगे, एक मेरी बहुत फेवरेट स्टूडेंट है डॉक्टर Y, बहुत फेवरेट। एक दिन दोनों आईज से वाटर मॉलिक्यूल निकलने लगे और मेरे पास बहुत घबराई हुई बोली, आजाद सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है। देख बेटा, आज जो आप फाइट कर रहे हो ना, आज जो आपने ठुकराया है कि नहीं मैं घर वालों के उस पैसे से मिसयूज नहीं करूंगी और मैं फाइट करूंगी, लड़ूंगी, ये जज्बा याद रखना। डॉक्टर Y, लाइफ बहुत बड़ा है। फेलियर और सक्सेस सिर्फ एक माइंड गेम है। हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ हम अपना 100% जो माइंड, जो हम बोलते हैं, और वो सोल, तीनों चीज को अगर एक चीज में लगा पाए। बच्चे मुझे कई बार कहते हैं जा सर ये तो हो ही नहीं पाता, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही सिचुएशन अलग बात कर रहे हो। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, और इस फैक्ट से सब लोग समझेंगे। ये बात है, मुझे लगता है 2005-6 की बात है, और 2005-6 में मेरा एक बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट, नाम नहीं बोलूंगा, जैसा मैं वीडियो में नाम नहीं बोल सकता था, बड़ा फेवरेट स्टूडेंट था मेरा। उसके नंबर नहीं आते थे, वो सारे प्रोसेस फॉलो कर रहा था। एक दिन आया मेरे पास कि जा सर ये मेरे को लगता है कि मैं निकल भी नहीं पाऊंगा बोर्ड में। मैंने कहा बता सिचुएशन क्या है। तो उसने थोड़ा सा तो नहीं, पूरा तो नहीं बताया, बट थोड़ा सा खुल के बताया मुझे।
और बताया कि सर ऐसा ऐसा है कि मेरा अभी जस्ट ब्रेक ऑफ हुआ है। मैं खुल के बात करता हूँ, मैं इन सब बातों को ना वो मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं उन चीज़ों में नहीं बात करता जो चीज़ों में बाकी लोग एक टीचर का एक फ्रॉड सा इमेज लगा के अपने मूड पे बात करते। मैं खुल के बात कर रहा हूँ। उनका ब्रेक ऑफ हो गया था, बहुत मूड बहुत ही ज़्यादा खराब था और मैं देख रहा था लगातार डिटोरिएट करता हुआ जा रहा है ग्राफ। आपको लगा हो कि मैंने डांटा होगा, मैंने नहीं डांटा। कहा सर आपको क्या पता। मैंने कहा, और उसके पेरेंट्स मेरे से बोले यार सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप बताइए। मैंने कहा भाई देख एक बात बता, अभी तेरा जो रिलेशन टूटा है उसकी वजह से अगर तू नहीं रोता तो एब नॉर्मल होता। अगर टूटा है तू रो रहा है तो नॉर्मल है, इससे नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन आप यही सोचो, मैंने उसे वही 4 लाइन बात की थी, मैंने कहा यही सोच तो अपने दिमाग के वायरिंग में जो बार बार वो चाह रहा है कि वही रिलेशनशिप एज इट इज चलता रहे, क्योंकि हम ये मान के चल लेते हैं कि जो मेरे मार्क्स 10th में आए थे वही एज इट इज नीट तक चले। ऐसा नहीं होता। देयर इज द ओनली वन थिंग, जो आपके प्रिपरेशन के बीच में अप्स एंड डाउन्स आएगा ही आएगा। ये वो नहीं होना है, ये मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। एवरी प्रिपरेशन, जितने भी प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, जितने रैंकर, जितने टॉपर, जितने एवरेज परफॉर्मर, और मैं बार बार कहता हूं, मेरे से कल कोई पूछ रहा था कि यार सर आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन से निकलना, मैंने कहा आपका वो थॉट प्रोसेस उस समय माइंड में आप उस चीजों को कैसे बदलते हो, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है। कई बार कई बच्चे ने पूरा एफर्ट किया, बहुत एफर्ट किया, अपनी लाइफ की सारी चीजें लगा दी, फिर भी कुछ कमी रह गई। अपन क्या करें, उस सिचुएशन को अपनी ताकत बनाना। जो आपने इतनी मेहनत करके ये चीज हासिल की है ना, कि जो हाथ पे आप शुरू कहां से किए थी चढ़ाई और आज कहां पहुंचे हो, ठीक है घर वाले जो बोल रहे हैं बिल्कुल मानना चाहिए, उनकी बातों को 100% सर आंखों पे लेना चाहिए, लेकिन आप एक लाइन सिचुएशन सोचना, ये आपने टफनेस हासिल किया है और ये टफनेस कभी बेकार नहीं जाता। और लास्ट एंड लीस्ट जो मैं हमेशा कहता हूं, परिस्थिति कोई भी हो, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं कह रहा, उस सिचुएशन पे सेकंड थॉट तुरंत जनरेट करो। और जिस दिन से आपने जनरेट करना चालू कर दिया, आपका वो प्रॉब्लम होगा ही नहीं किसी से। जैसे हमारे यहाँ 90% क्या होता है, उसके ज्यादा आ गए, उसके कम आ गए, उसके नंबर ज्यादा, उसके नंबर ज्यादा, उसकी बायो में ज्यादा, उस छोड़ दो इन चक्रों में। आप अपने ऊपर सिर्फ वर्कआउट करो, और वर्कआउट ऐसा करो कि पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको लाइफ में सक्सेस, जिसको आप सक्सेस कहते हो, मैं उसको भी सक्सेस नहीं कहता। कई बच्चे बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया लाइफ एंजॉय, ऐसा नहीं होता। वो जब अंदर जाओगे तो अंदर का खेल आपको समझ में आएगा कि वो अंदर का भी खेल कुछ नाटक चल रहा होता है। तो मैं आपको बस इतना ही कह रहा हूं और मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि सिचुएशन कैसा भी हो, आप उस चीज को फेस्टिवल में तब्दील कर दो। एवरी डेज फेस्टिवल। 14 दिसंबर को केमिस्ट्री का बोर्ड है, मैं टर्म 1 सबको बोल रहा हूं कि एक एनर्जी चेंज करो, एक वो ग्रेविटी अपने आप के अंदर, ये माइंडसेट चेंज करो कि ये पुराने पापा ने ये कर दी। क्योंकि हमारे यहां क्या है, हर चीज के लिए दूसरे को दोष दे दो, हर चीज के लिए दूसरे को। सर तेरे नंबर नहीं आए, मम्मी के ये वजह से, ये नहीं हुआ पापा की वजह से, ये गड़बड़ हुई मेरे कजन्स की वजह से, और कुछ नहीं हुआ, अरे भगवान ही नहीं चाहता था, मतलब भगवान तक को नहीं छोड़ते। ये हम अपने आप को दोष नहीं देते, बाकी सबको दोष देते हैं। प्रॉब्लम यहां है, और आप में किसी बॉडी के किसी हिस्से में प्रॉब्लम नहीं, बॉडी प्रॉब्लम यहां है। सोच बदलो, खेल बदल जाएगा। एवरी सिचुएशन, हर एक मोमेंट पे जो अप्स आए या डाउन्स आए, दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट रहना और कोशिश करना कांस्टेंट रहने का। पॉसिबल नहीं होता कई बार, बट ट्राई करना, दैट इज द मेन थिंग। थैंक यू एंड लव यू ऑल। मैं रात में जगा चूंकि मेरे डॉक्टर जी बहुत परेशान थे। लव यू डॉक्टर जी, मैं आपको मिस करता हूं और मैं चाहता हूं आपका बहुत बेटर होएगा भी, मेरे को पूरा भरोसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर पी अच्छा तैयारी कर रहे थे, एक दिन मेरे बायो के टेस्ट में आए थे। लव यू डॉक्टर पी। ER A and my most favorite doctor converted to E, engineer, P, S, VM and V से कई लोग हैं, सब लोग अपना अपना नाम समझ गए होंगे। थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।